सर चुनाव ख़त्म हुए, चुनाव के बाद जो पार्टियां हारी है या जो जीती है सभी अपने अपने भूल चूक का मंथन शर्म कर रही है, लेकिन कांग्रेस में कुछ उल्टा दिख रहा है। यहाँ इसका विश्लेषण होने के बजाय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्ती में हाथ में तख्ती लेकर के बोल रहे हैं टिकट चोर, कांग्रेस छोड़, और अलग अलग नारे लगा रहे हैं। क्या वजह है कि आज सदाकत आश्रम में, जिस सदाकत आश्रम में बड़े बड़े महारथी बैठा करते थे, आज वहाँ स्थिति ये है? स्थिति इसलिए है सर, हम लोग टिकारी विधानसभा से हैं। टिकारी विधानसभा कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस का सिंबल आ गया सत्येंद्र नारायण के नाम से। वार रूम से कॉल गया कि आप आइए, 15 मिनट में आपको टिकट मिलेगा। लेकिन बार रूम क्या होता है? बार रूम जो कांग्रेस का ऑफिस हम बांटने का होता है, उसमें हम लोग का 15 मिनट बाद बोले कि आप आइए, टिकट आपका आ गया है, सिंबल आ गया है। तो सिंबल को आखिर के होल्ड किसने किया? अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस कांग्रेस के सीट को टिकारी में बर्बाद कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है, वो दलाल प्रसाद सिंह है। सर एक बात समझ में नहीं आती, सभी लोग एक दिन और हम लोग देख रहे थे चैनलों पर कि अखिलेश सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है। अखिलेश सिंह पार्टी में किस पद पर है? उस पार्टी में पद पर है, पहले पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस का, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया तो उनके जगह पर राजेश राम को बना दिया गया। जी। सर अगर घर के गार्जियन आप हैं तो ये फैसला करेंगे क्या? नहीं, ये फैसला यही तो जानना फैसला है। ये नहीं करेंगे हाँ। तो अखिलेश सिंह टिकट बंटवारे में हाँ। या कांग्रेस को जमीन दोस्त करने में हाँ। दोषी कैसे? दोषी इसलिए है हाँ। कि उन्होंने टिकट को बिचौलियों के बीच में और कांग्रेस में रहते हुए और बीजेपी के काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और भी जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं, वो इनको क्यों रखा हुआ, क्यों इनको राज्यसभा भेज रहे, क्या वजह है? यही तो कहना है। वो अखिलेश सिंह पैसे का खेल खेलता है, पैसा लेकर टिकट बेचता है। यानी पार्टी पूरे पैसे के खेल में रम गई है। बढ़िया कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को इन लोग टिकट न दे करके, ये दलाली करके टिकट को पैसे से बेच के ये लोग कांग्रेस को गर्त में गिरा दिया। अगर बिहार में कांग्रेस को उत्थान करना है तो नए सिरे से कांग्रेस के दलाल अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस से हटाया जाए। सर आप सर आप तो ये बात कर रहे हैं जैसे घर का कोई लड़का ये कह रहा हो कि मेरे पिताजी तो ठीक हैं लेकिन मेरे चाचा जी मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। आप तो वही बात कर रहे हैं सर कांग्रेस में कि राजेश राम इसके अध्यक्ष हैं, अल्लाह बरू इसके प्रभारी हैं, कौन पासी हैं जो इसके प्रभारी हैं। फिर जब कहीं दूर दूर तक किसी पद पर अखिलेश सिंह नहीं है और आप लोग सारे जो विक्षुब्ध लोग हैं जिनका टिकट कटा है, सब लोग अखिलेश सिंह के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये तो जनता को भी समझ में आने से रहा और बाकी तो जो इसलिए कह रहे हैं सर कि ऐसे नेता, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसा आदमी नेता रहेगा बिहार में कांग्रेस को तो गर्त में डालेगा। आज तो कांग्रेस बेटा को भी तो टिकट नहीं दिला सका सर। यही तो बात है, यही खेला है। टिकारी में ये अपने बेटा को टिकट के लिए प्रयास किए, जो कि वो जमीन पर नहीं था और वहाँ था ही नहीं। यहाँ जमीनी नेता को देना था टिकट, जमीनी नेता को टिकट नहीं दे करके ये सीट लास्ट में राजद के खेमा में चला गया। इसमें सारा दोष अखिलेश प्रसाद सिंह को है, ये दलाली करता है। कांग्रेस का फैसला लालू यादव करते हैं तो लालू पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए क्यों? एजेंट है, ये एजेंट है कि कहीं वो किसी खास जाति से है इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस को गर्त में डालने में, बिहार में अगर कांग्रेस की इतना बुरा स्थिति है तो अखिलेश प्रसाद सिंह का है। ये दलाल प्रसाद सिंह है, अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है। ये दलाली करता है। कांग्रेस में ऐसा आदमी रहेगा तो कांग्रेस के इससे ही बदतर स्थिति होगा। यहाँ एक समय आएगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार खोजने के लिए खोजना पड़ेगा। आपका परिचय? हम टिकारी विधानसभा से हैं, दीपक कुमार मेरा नाम है। सर आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, धरना दे रहे हैं सदाकत आश्रम में। हम लोग ये बात को जानने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर टिकारी में सारा मेहनत करवा करके, सारा काम करवा करके और सीट को कैसे चेंज कर दिया गया और कौन चेंज किया।
ये जानकारी हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए तो राजेश राम से मिलना होगा। राजेश राम का चलेगा बनेगा तब तो। राजेश राम सिर्फ नाम के प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। लेकिन चलता यहाँ किन्हीं और का है। तो राजेश राम का नहीं चलता, कृष्णल्ला बरू का नहीं चलता, अगर कौन पासी है उसका अगर नहीं चलता तो हम लोग ये 10 बरस से टिकारी में जो मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को टिकट हो मैंने दे करके और छीन लिया जाता। माँ बहन योजना किए, सारा गांव घूमे, एक एक गांव गली गली घूमे, मेहनत किए, सारा कांग्रेस को मजबूत किए और सीट दे दिया गया राजद को। जबकि कांग्रेस को क्लियर कर दिया गया था कि आप लोग को कांग्रेस को टिकट दिया जाएगा। सीट बंटवारे में तो जो प्रभारी होंगे, जो चुनाव प्रभारी होंगे, जो चुनाव समिति होगी, उसकी जवाबदेही होगी ना सर। चलने नहीं दिया किन्हीं का। यहाँ जो बरियार हैं, दबंग हैं, वही काम करते हैं। तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगा भाई। हम लोग इसके पहले भी हमने कहा था फोन करके, तो ऐसा क्षेत्रीय आदमी को टिकट दीजिए तो किसको दिया जाए, हम सत्येंद्र बाबू के दीजिए। वो गरीब का मसीहा हैं और वो आज से नहीं, जो भी टेकारी में काज होता है उनके बदौलत होता है। सत्येंद्र नारायण के चलते ये अखिलेश सिंह ने नहीं दिया, सुमन सिंह को दे दिया, जो 2500 वोट से वो हार गए। तो ऐसा आदमी को दीजिएगा टिकट। अच्छा, दूसरा बात है तो वहाँ के जो विधायक है अनिल शर्मा, वो तो हार गया, वो अभी हार गया, समझे ना, तब के बारे में बोल रहे हैं। उसका भी कहना है किसी कांग्रेसी को दे दो, बाकी सत्येंद्र नारायण को मत दीजिए। इसलिए उनका हार है। सर दूसरे पार्टी के लोग कुछ भी बोल दे, आपके घर के बाहर के लोग कुछ भी बोले, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये समझ में फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है आपके? सर आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे वो मैं तय करूंगा। नहीं तो वो तो हम ही करेंगे। आप तय करेंगे। तो हम 4 गांव 3 गांव में डेली घूमते हैं। हाँ तो फिर अनिल शर्मा ने क्या बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है नहीं। मेन चीज पैसा लेके टिकट दूसरा को मिल जाता है। ये दबंग आदमी है सत्येंद्र बाबू। अच्छा, समझे ना, इनका कार्यकर्ता सब ऐसे गरीब का मसीहा हैं और 35 साल से ये कांग्रेस में है। ये जो है 3 बार, एक बार कहें तो नंदन सिंह को पूरा का मिल गया टिकट। ये दूसरा बार में हम अखिलेश सिंह के खुद बोले हैं तो ऐसा आदमी को दीजिए जो जीत पावे, कांग्रेस का सीट हासिल हो। उसने नहीं, देखो सुमन सिंह को दे दिए टिकट। अब बताइए, जो काज करता है सुमन सिंह के वो टिकारी में जानता है, कहे तो टिकारी के। और हम जो है 3 गांव 4 गांव में डेली आज ही नहीं घूमे हैं। आज आना था हमको पटना, नहीं जो हर वक्त हम घूमते ही रहते हैं अपना एरिया में। 1.5 कोस तक हम लोग जाते हैं। खैरा कभी चल गए, कभी परवा चल गए, कभी निसुपुर चल गए, कभी जलालपुर चल गए, कभी 4 बीघा चल गए। इसी तरह से हम कांग्रेस के लिए काम करते रहते हैं, समझे ना। सत्येंद्र बाबू एक्टिव आदमी थे भाई। अब से आप देखिए ना, वो हार जाएंगे ना कांग्रेस में, बाकी हटेंगे नहीं। वो मजबूती से आवर में देखिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे पार्टी से कि उनको एक बार भी टिकट दिया जाए। हम टेकारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरा नाम नोनू प्रसाद यादव। सत्येंद्र नारायण सिंह 10 वर्षों से टेकारी में कांग्रेस का जिंदा रखे, 40 वर्षों से जिंदा रखे हुए हैं। और वही शख्स एक व्यक्ति हैं जो गरीबों का मसीहा है। सभी वर्ग में उनका आदर मान सम्मान है, समझे कि नहीं। आज उनके चलते टेकारी क्षेत्र में जो बनिया समाज, जो बीजेपी से टूटा हुआ वोट था, जो हम लोग तरफ कांग्रेस में आना था, वो लोटा में चला गया, समझिए सर। ये देन कांग्रेस संगठन का है, जो हमारा उम्मीदवार सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट ऑल आउट टिकट आउट छीन लिया गया। ये सब राजेश सिंह को देन है, अखिलेश सिंह को देन है। वैसे व्यक्ति जो है ये हमारे टेकारी को उत्थान होने नहीं देंगे। और कोई भी विधायक हो रहा है वो टेकारी के ब्लॉक और थाना को कमीशन खोर हो रहा है। यही एक पीस ऐसा थे, हम लोगों का पूरा उम्मीद था कि हाँ मुखिया भी रहें, जिला परिषद रहें, समझे कि नहीं। पूरा भरोसा था, पूरा उम्मीद था कि टेकारी ब्लॉक अब की सुधर जाएगा, जनमानस का लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अखिलेश सिंह को देन है कि जो टेकारी को गलत में डाल दिए। टेकारी से कांग्रेसी के कुछ कांग्रेसी लोग आए हैं, उनसे आप सुन रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मिटाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी गले से नीचे उतरने की बात नहीं दिखती है कि क्या वजह है
कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो गई है। जो कांग्रेस जिसका सूरज नहीं डूबता था, उस सल्तनत को समाप्त करने में कांग्रेस काम की। आज कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई कि कांग्रेस का फैसला, कांग्रेस किसको टिकट देगी, कांग्रेस में संगठन को कौन मेंबर होगा, इसका तय या तो आरजेडी के लोग करते हैं या भाजपा के लोग करते हैं, ऐसा इन कांग्रेसियों का कहना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए और क्या होगा। धन्यवाद।